मैं जनार्दन तिवारी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय इंटर कॉलेज पेटशाल, जिला अल्मोड़ा। आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों को हिंदी पद्य में 8वां पाठ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड में लक्ष्मण मूर्छित हैं और राम विलाप कर रहे हैं, तो इस शीर्षक पर आपको व्याख्या बताते हैं। लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। पहले दोहा है। तव प्रताप उर राखी प्रभु, जय है नाथ तुरंत। अस कही आयश पाई पद, बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। तो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से अवतरित यह दोहे हैं। इसमें जो है लक्ष्मण को मूर्छा लगी हुई है और हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा गया है। हनुमान जी संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाते हैं, तो वे पूरा पहाड़ ही लेकर के जब अयोध्या मार्ग से आते हैं, तो रात्रि में जब वो उस मार्ग से चल रहे होते हैं तो भरत जी उनको देख लेते हैं और जो है उनको बाण चलाते हैं और पर्वत सहित नीचे उतार देते हैं। तो इस पर जो है हनुमान जी और भरत जी की वार्तालाप होती है। हनुमान जी उनको सारा वृतांत बताते हैं कि किस तरह से जो है लक्ष्मण मूर्छित हुए और किस तरह वे लंका में सुषेण वैद्य को लाए और यह संजीवनी बूटी ले जा रहे हैं। यह सारा वृतांत जब भरत ने सुना तो उन्होंने तुरंत ही अपने बाहुबल से हनुमान जी को पर्वत सहित एक तीर के द्वारा लंका भेजने का निर्णय किया। तो तब हनुमान जी जो है उनकी प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं, तव प्रताप उर राखी प्रभु, जय है नाथ तुरंत। हे नाथ, हे भरत जी, मैं तुम्हारे प्रताप को, तुम्हारे यश को हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। और ऐसा उन्होंने भरत जी से कहा और उनके चरण कमलों में अपना सिर नवाया और वंदना करके वहां से चले गए। अब जब हनुमान जी जो है अयोध्या मार्ग से होते हुए लंका को जा रहे थे, तो तब भरत के बारे में चिंतन करते हुए वो मन ही मन उनकी तारीफ करते हैं। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। भरत के बाहुबल और उनके शील, विनम्रता, उनके गुणों की, प्रभु पद प्रीति अपार, और भगवान राम के चरणों में उनकी अपार प्रीति, अपार प्रेम को मन ही मन जो है उसकी तारीफ कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। पुनि पुनि पवन कुमार, माने बार बार हनुमान, अर्थात हनुमान बार बार जी, हनुमान बार बार भरत के गुणों को, भगवान राम के प्रति उनकी प्रीति का वर्णन करते हुए जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आवा, अवज राम उठाए अनुज उर लावा। सकहुन दुखित देखी मोई काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेउ पितु माता, सहेउ विपिन हिम आतप वाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम बच बिकलाई। जो जन तेउ बन बंधु बिछो, पिता बचन मन तेई नहीं हो। तो यहाँ पर जो है जब हनुमान जी को आने में देर हो गई तो राम बहुत दुखी हैं और जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हनुमान जी आएंगे। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं
कि जो है भगवान राम साधारण मनुष्यों की तरह विलाप करते हुए वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी। अब इधर लंका में जो है जहाँ लक्ष्मण मूर्छित हुए हैं तो लक्ष्मण के चेहरे को बार बार देख करके भगवान राम साधारण मनुष्यों की तरह वचन कर रहे हैं और विलाप कर रहे हैं। बोले वचन मनुज अनुसारी, साधारण मनुष्यों की तरह, हमारी तरह, जैसे हम आप रोते हैं वैसे ही जो है भगवान राम भी विलाप कर रहे हैं। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आवा, राम उठाए अनुज उर लावा। आधी रात बीत गई है, अभी जो है कपि नहीं आए, कपि माने हनुमान, और राम ने जो है लक्ष्मण को उठा करके हृदय से लगा लिया। सकहुन दुखित देखी मोई काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। जो मुझको कभी दुखी देख ही नहीं सकता था ऐसा भाई मेरा लक्ष्मण था। हे भाई, ऐसा तुम्हारा स्वभाव था। मम हित लागित जेऊ पितु माता, सहेऊ विपिन हिम आतप बाता। और मेरे हित का ध्यान रखते हुए माता पिता को, यहाँ तक कि अयोध्या के राज को भी ठुकरा दिया था तुमने। और सहेऊ विपिन हिम आतप बाता, और वन में मेरे साथ आकर गर्मी, जाड़ा, बरसात सब सहन किया। सारी परेशानियां जो है तुमने मेरे साथ यहाँ आकर के सहन की। सो अनुराग कहाँ अब भाई, हे भाई तुम्हारा वह अनुराग, मेरे प्रति प्रेम अब कहाँ गया। उठ न सुन मम बच बिकलाई, और अब मेरे व्याकुल वचन को तुमको सुनाई नहीं देते हैं। उठो, और मैं जो है इतना व्याकुल हो रहा हूँ, तुमको मेरे यह व्याकुल करने वाले वचन अब सुनाई नहीं पड़ रहे हैं। जो जनते बन बंधु बिछो, पिता बचन मन ते नहीं हो। और अगर मैं यह समझता कि वन में जाकर के मुझे भाई से बिछड़ना पड़ेगा, मैं अपने भाई को खो दूंगा, अगर ऐसा मैं पहले वन आते समय सोचता तो मैं जो है पिता के वचनों को बिल्कुल नहीं मानता। अर्थात पिता के आज्ञाकारी पुत्र भगवान राम भी यहाँ यह कह रहे हैं कि मैं पिता के वचनों को भी नहीं मानता।